जुड़े मामले में जेल में बंद सोनीपत से कांग्रेस प्रत्याशी एवं विधायक सुरेंद्र पवार का चुनाव पार्टी और परिवार लड़ेगा। इसकी एक झलक तब देखने को मिली जब प्रत्याशी की गैर मौजूदगी में पार्टी ने कार्यकर्ता सम्मेलन किया, जिसमें पहुंचे स्थानीय सांसद सतपाल ब्रह्मचारी ने कहा कि सरकार बनते ही पवार को मंत्री बनवाने के लिए मैं पूरी ताकत लगा दूंगा। सभागार में उपस्थित मेरे आदरणीय बुजुर्गवार नौजवान साथियों, मातृशक्ति मंच पर सम्मानित मेरे आदरणीय नेतागण, पूर्व पार्षद, वर्तमान पूर्व विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, सम्मानित, आज बड़ी खुशी की बात है, हमारे 32 लोगों का टिकट हुआ, जिसमें हमें पूर्ण विश्वास था कि सुरेंद्र पवार जी का पहला नाम होगा और वही कांग्रेस पार्टी ने किया। मैं आपकी ओर से, सोनीपत की जनता की ओर से, इनके परिवार की ओर से, सेवा दल की ओर से, युवा कांग्रेस की ओर से, समस्त कांग्रेस की ओर से मैं हाई कमान का धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने ये सम्मान, जैसे हमने चाहा कि पहले सुरेंद्र पवार का नाम आए, कल आपने टीवी में और अखबार में देखा होगा, सबसे पहले कांग्रेस ने अगर किसी को सिंबल दिया, किसी को चिट्ठी दी, तो उनका नाम सुरेंद्र पवार है। आपने समीक्षा के रूप में सुरेंद्र पवार को देखा। मैं बधाई देना चाहता हूं इस परिवार की, इस बेटी को, इस बहू को। आपकी बेटी भी है, बहू भी है और आने वाली नेता भी है। आप देखते होंगे ऐसा सामाजिक परिवार, मैं 35 साल से राजनीति में हूं, मैंने ऐसा सेवादार राजनीति में नहीं देखा। मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, मैंने हाई कमान को भी यही कहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे यहाँ पर 2-3 नेता जो दावेदार थे, हकदार थे। सबसे पहले कमल जी और हमारे भाई नीलकंठ जी यहाँ पर उपस्थित हैं, रैया साहब यहाँ पर उपस्थित हैं, दोनों रैया जो लाइन में थे, टिकट के दावेदार थे। इन्होंने कहा सुरेंद्र पवार का हक बनता है और प्रेम मंत्री जी पंडित यहाँ पर विराजमान है, कई लोग थे आप जैसे, लेकिन एकजुटता अगर कहीं दिखाई दी तो सोनीपत में दिखाई दी है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। सोनीपत के हमारे नेता आज आपके सामने स्टेज पर हैं। कार से कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है। देखिए, आज ही पता लग गया है, इतना सुरेंद्र पवार के प्रति सोनीपत की जनता का, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, यहाँ के नेताओं का इतना ज़बरदस्त समर्थन प्राप्त हुआ है। मैं बधाई देना चाहता हूँ यहाँ के सभी सीनियर लीडरशिप को और यहाँ के कार्यकर्ताओं को, मातृशक्ति को, युवा कांग्रेस को, सेवा दल को, जितने भी कांग्रेस के जितने भी फ्रंटाइज ऑर्गेनाइजेशन हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद और सोनीपत की जनता को प्रणाम करता हूँ। वहीं पवार के पुत्र एवं पुत्रवधू ने भी कार्यकर्ताओं से पूरे साथ का आह्वान किया। दोनों ने कहा कि भाजपा सरकार में सोनीपत का विकास रुका रहा और शहर में मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है, जिसके लिए सरकार आते ही वे काम करेंगे। में जुटी है, खासतौर पर आज पहली बैठक जो है वो रखी गई है। जैसे आप सब लोग साथियों ने अंदर देखा किस तरह से इतनी भारी भीड़ उमड़ के सुरेंद्र पवार जी के समर्थन में आई, तो मुझे अपने मुंह से बोलने की ज़रूरत नहीं, आपका कैमरा बताएगा। और बाकी पहले भी कई इंटरव्यू में मैंने आपको बताया कि भाजपा से लोग कितना त्रस्त हैं, तो वोट की चोट से सोनीपत की जनता जवाब देगी और बताएगी कि जो जिस तरह से भाजपा का जो भ्रष्ट शासन रहा, उसको वोट की चोट से जवाब देके उनको अच्छा सा करारा जवाब दिया जाएगा। आप भी कैंडिडेट के तौर पर थे, तो लेकिन अब एक पूरा परिवार एकजुट हुआ है, किस प्रकार से अब घर घर तक कांग्रेस पहुंचेगी? देखिए, मैंने हर इंटरव्यू में कहा था मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ। जो हमारा शीर्ष नेतृत्व जिसको टिकट देगा उसके साथ हर तरीके से तन मन से, सच्चे मन से मैं पार्टी का सिपाही हूँ। सुरेंद्र पवार जी के साथ खड़ा हूँ हर जगह परिवार के साथ, और मैं हमेशा पार्टी की सेवा करता रहूँगा और उनको जिता के हम सोनीपत से लेके आएंगे। ठीक है, थैंक यू। आज पहली बैठक जो है वो रखी गई है, विधिवत रूप से अब शुरुआत होगी। घर घर कांग्रेस जा रही है, किस प्रकार की तैयारियां हैं? खासतौर पर सुरेंद्र पवार जी जेल में हैं, तो ऐसे में किस प्रकार के चैलेंज के साथ आगे बढ़ रहे हैं?
सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का अपने पूरे परिवार की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि जो उन्होंने मेरे पूरे परिवार को और मेरे पिताजी को सुरेंद्र पवार जी को अपने आशीर्वाद रूपी टिकट दी और प्रत्याशी बनाया सोनीपत से। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और जहाँ से चुनाव की बात है तो चुनाव जी एक विधायक अकेला नहीं लड़ता, सोनीपत की जनता लड़ती है, सोनीपत के कार्यकर्ता लड़ते हैं। और जो जनसैलाब आपने यहाँ देखा है आज, कितनी भारी संख्या में कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे बीच में आए हैं, चुनाव वो लड़ेंगे और सब जीतेंगे। कौन कौन से मुद्दे लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? लगातार आपका प्रचार जारी है, लोगों के बीच जा रहे हैं, खासतौर पर महिलाओं के भी दर्द निकल कर आ रहे होंगे। क्या कुछ समस्याएं सबसे पहले हैं? देखिए, मैं एक महिला हूँ और मैं महिलाओं के दर्द भली भांति समझ रही हूँ। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पिछले 10 साल से एक नारा दे रहे थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मैं यही कहना चाहूँगी, मेरे पिताजी विधानसभा जाएंगे और कांग्रेस की सरकार बनेगी तो सबसे पहले हम अपनी बेटियों को बचाएंगे भी असल मायने में और उनको बढ़ाएंगे भी, तभी जब वो आत्मनिर्भर होंगी और तभी हमारे हरियाणा का विकास, हमारे देश का विकास तभी होगा जब हमारी सोनीपत की बेटियां, हरियाणा की बेटियां, पूरे देश की बेटियां पढ़ेंगी और आगे बढ़ेंगी। और जो रोजगार के मुद्दे हैं, सबसे पहले हमारी सरकार जो रोजगार की बेरोजगारी जो इस सरकार ने करी है पूरे 10 सालों में, उसको समाप्त करेगी। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर किस प्रकार की प्राथमिकता रहने वाली है? खासतौर पर सरकार तो दावा करती है कि महिला सुरक्षा है, लेकिन बहुत सारे मामले ऐसे निकल कर आ रहे हैं देश भर में, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, 10 साल हमने सरकार को देखे और हमने देखा उन्होंने क्या करा क्या नहीं करा। अपनी बेटियों के लिए, अपनी बहुओं के लिए, अपनी देश की महिलाओं के लिए कैसे सुरक्षा कर रहे हैं और क्या कानून निकाल रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगी, अगर एक रात में एक कानून निकल सकता है, नोटबंदी हो सकती है, एक ही रात में लॉकडाउन भी लग सकता है, तो क्या एक रात में महिला सुरक्षा का कानून नहीं निकल सकता? मैं ये जवाब पूछना चाहूँगी हमारी सरकार से। समीक्षा जी, वो 5 काम जो आप सोनीपत के लिए करना चाहते हैं, जो आपके प्राथमिक तौर पर रहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो हमारी रोड की समस्या है, सीवर की समस्या है, बिजली की समस्या है, रोजगार की समस्या है और महिला सुरक्षा की समस्या, ये 5 बहुत ज़रूरी समस्या जो हमने हल करनी है, कांग्रेस पार्टी ने हल करनी है, हम इस पे काम करेंगे। ठीक है मैम, शुक्रिया।